हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आज पढ़ेंगे, आपको रेशियो चल रहा आपका टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 हो तो, यानी कि एक संख्या है, उनका अनुपात है 1:5 और उनका गुणनफल है आपका गुणनफल 320 है। इनका गुणनफल कितना है? 320 है। अब देखो, संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या को x ले लेंगे, 1x हो जाएगा। दूसरी संख्या को ले लेंगे 5x। अब देखो, इन दोनों को क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे, तो आपका क्या आना चाहिए? 320। अब देखो, इसको आगे सोल्व करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। 5x² आ जाएगा, इधर 320, x² इधर हो जाएगा आपका 320/5 हो जाएगा। इसमें 5 का डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 64 और x² इक्वल टू 64 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 हो गई। अब देखो, यहाँ तक आपने x की वैल्यू निकाली। आगे क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर है, इनका क्या करना है? वर्ग करना है। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। दूसरी संख्या x की वैल्यू 8 हो जाएगी, 5x की वैल्यू हो जाएगी 40। अब इनके वर्गों का अंतर निकालना है। इनका वर्ग हो जाएगा, इसका पहली संख्या का 1600 और दूसरी संख्या का हो जाएगा 64। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1536। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1536। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, पहले आप खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे गया होगा। इसके बाद में आप क्या करोगे? सॉल्यूशन देखोगे, आपका आंसर ठीक है या नहीं है। देखो, क्वेश्चन है, तीन संख्याओं के मध्य 2:3:4 का अनुपात है। यानी कि तीन संख्या है, 2:3:4 का अनुपात है। उनके वर्गों का योग दे रखा आपको 1044। कितना दे रखा है? 1044। यानी इनका वर्ग करेंगे, ये संख्या मान लेते हैं कितनी है? 2x। इसका वर्ग कर लिया, प्लस करेंगे इसका 3x, तो इसका हो जाएगा, इसका वर्ग कर लेंगे और इसका हो जाएगा 4x, इसका भी वर्ग कर लेंगे। इन वर्गों का योग कितना दे रखा है? 1044। अब देखो, इनको करेंगे आगे 4x² प्लस 9x² प्लस आपका हो जाएगा 16x² इक्वल टू 1044। इनको सबको ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 29x² और ये हो जाएगा आपका 1044। अब देखो, इसको 29 को इधर लेके जाएंगे तो 1044 में 29 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36। ये कितना आ जाएगा? 36। x² इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 6। तो वो संख्या बतानी है, कौन कौन सी हो जाएंगी वो संख्या। देखो, आपको 2x की वैल्यू बतानी है, 3x की और 4x की। तो ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 18 और ये हो जाएगी 24। तो ये सारी संख्याएं हो गई। अब देखो, आपका ये आंसर हो जाएगा आपका 12, 18, 24। इसके बाद में आपका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड पे दिखाई दे गया होगा, उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। तब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। दो संख्याओं का योग 84 है। दो संख्याओं का योगफल 84 है। वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती? आपको क्या बताना है? दो संख्याओं का योग कितना है? 84। वो किस अनुपात में नहीं हो सकती? तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है 5:7, दूसरा दे रखा है 13:8
और ये आपको 1:3 और उसके बाद में दे रखा है 3:2। तो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था कि आपको 1 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। 1 अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए इसमें। तो इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा 12, इसका करेंगे 4 और इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा 5। तो देखो 12 का भी इसमें भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, इसमें 21 का भी जाएगा, लेकिन इसमें 5 का भाग देंगे तो इसका भाग, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3:2। आपके लिए शानदार सा शेर है, फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो एक बार नहीं 100 बार करो। इसके बाद में आपने सोल्व कर लिया होगा क्वेश्चन, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। देखो आपका क्वेश्चन है 5a + 3b अनुपात हो जाएगा आपका 4a + 7b। आगे दे रखा है आपको 3:4। तो आपको a/b की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a/b की। देखो आपको अनुपात में दे रखा हो तो ये आप अनुपात होता है उसको आप बटे में भी लिख सकते हो और आप अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हो अनुपात के रूप में भी, या डेसिमल में भी लिख सकते हो अनुपात को। तो मैंने आपको बेसिक में सारा बता दिया था। जिसने बेसिक की क्लास नहीं ली है वो बेसिक की क्लास ले लो पहले, उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, आप खुद ही सोल्व कर लोगे, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी सॉल्यूशन में। तो 5a + 3b आपको क्या दे रखा है, 5a + 3b अपॉन में दे रखा है। देखो अनुपात है तो इसे भिन्न की फॉर्म में लिख लेंगे 7b और ये हो जाएगा 3/4। अब इनको क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा 20a + 12b और ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12a + 21b, ये होगा ना। अब इनको देखो a वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो आपका बच जाएगा 8a और इसको इधर लेके जाएंगे तो आपका बच जाएगा ये 9b। अब देखो a और b आ गए साथ में, तो a को तो यहीं पे रहने दो और b को इधर लेके जाओगे तो क्या हो, ये 8 को इधर लेके जाओगे तो आपका आ जाएगा 8 नीचे, और b को उठा के इधर लेके आओगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसे a/b लिख सकते हैं और इसे 9:a। तो ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका a और b का अनुपात हो जाएगा 9:8। आपका देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत होगा। आपको पता है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4:5। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको लाभ प्रतिशत का बेसिक से फॉर्मूला आता होगा, तो लाभ प्रतिशत का आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। क्या हो जाएगा, लाभ अपॉन क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए और क्रय मूल्य। तो आपके पास क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य आप ले लेंगे कितना, 4। इसका लाभ निकालेंगे कितना हो जाएगा, लाभ का क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 5 - 4 करेंगे तो आपका लाभ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसमें डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 25। तो ये आपका हो जाएगा लाभ प्रतिशत हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%। इसके बाद में आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस के लिए सोल्व करोगे तो आपकी डेली आप ऐसे मानो मैथ के कम से कम 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तब जाके मैथ अच्छी होगी। ऐसे मैथ देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है a का 11/2 a का 11/2
बराबर है b का 0.65। तो आपको ज्ञात करना है a अनुपात b। क्या ज्ञात करना है? a अनुपात b ज्ञात करना है। a अनुपात b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है, पढ़ते आ रहे हो, का वैल्यू होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई a इंटू 11/2 और यहाँ पे हो जाएगा बराबर b इंटू 0.65। देखो 0.65 होगा तो इसकी डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में क्या लग जाएगा 100, और इसे 5 से काटेंगे 13 बार और ये कट जाएगा 20 बार। तो a अपॉन b लिख लेते हैं, दोनों बराबर में। a यहाँ पे रखेंगे और b को इधर लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या दे रखा है, ये इधर वाला नंबर 13/20 और ये मेन बटा हो गया आपका, और ये हो जाएगा 11/2। तो a अपॉन b हो जाएगा 13/20 और ये हो जाएगा आपका 11 और ऊपर चला जाएगा 2, यानी कि इनको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये आपका हो जाएगा 13/110। तो आपका अनुपात हो जाएगा a और b का अनुपात हो जाएगा 13/110। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13/110। देखो इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सॉल्व करेंगे और आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा, सिक्के वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा तुम्हारा। और आपको ये बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, उसका सिक्के वाले क्वेश्चन ध्यान से देखें।